गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और मेरा ये कहना है कि आप सब स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करो और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन जो चैप्टर मैंने फोर्थ आपको करवाया है उसमें मुझे आपका थोड़ा सा कम लगा, आप थोड़ा कम टाइम डिवोट कर रहे हो उसमें, ठीक है। और कम टाइम डिवोट करोगे तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसमें बहुत टिपिकल कंस्ट्रक्शंस नहीं है, वो इजीली करे जा सकते हैं। तो बेटर आप उस पर थोड़ा फोकस करो और उससे एक स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने से आपको एक फ़ायदा और होगा कि आप घर से नहीं निकलेंगे बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है, और आप हर तरह से सुरक्षित भी रहेंगे, ठीक है। तो बेटर आप अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस जोन मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिस जोन 2 भी होम असाइनमेंट में दे दी थी, ज़्यादा सभी लोग उसको भेजें, ठीक है। और बाकी मैं कॉलिंग भी करने वाला हूँ आज से आपके घरों पे कि भाई क्यों नहीं आप इतना ध्यान दे रहे हो स्टडीज़ पे। और कुछ बच्चे तो जब ज़्यादा असाइनमेंट पहुँच जाते हैं तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं, तो ये दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। आप स्टडीज़ को लेके किसी भी चीज़ को लेके आप उसे फेस करने का हिम्मत रखो, उससे बचने की कोशिश मत करो, उससे आपका लॉस है, ठीक है। आप उसे फेस करो, आप होम असाइनमेंट करोगे, उनके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ गड़बड़ होगी तो मैं उसे करेक्ट करवाऊंगा और आपको नहीं समझ में आएगा तो दोबारा करवाऊंगा, इसमें क्या है। लेकिन आप उससे बचो नहीं, करे ये नहीं करेंगे, पता लगा कि जिस दिन होम असाइनमेंट ज़्यादा दे दिया आप डिसअपियर हो गए, तो ये गलत चीज़ है। आप सही रास्ते पे जाओ, आप उसको करके भेजिए, गलत होगा तो मैं आपको सिर्फ बताने ही वाला तो हूँ कि ये चीज़ ठीक से नहीं है, इसको कर लीजिए, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से कर पाओगे। हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। तो वर्क बुक आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में घर पर ही करेंगे, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी आप एक एक करके वो डालते जाइए कि ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाली है, उसको मैं सॉल्व करके आपको भेजता रहूँगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर्स, तो इसमें पहले हमारा कॉमिक पोर्शन है, हम उसे पढ़ेंगे। द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज 1 × 10⁻⁻19 मीटर। ऊपर एक इन्फॉर्मेशन है कि सबसे छोटा पार्टिकल जो है, सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा कण जैसे कहना चाहिए हिंदी में, उसकी मेजरमेंट है 1 × 10⁻⁻19। अब 1 × 10⁻⁻19 का मतलब होता है, आप जरा देखें, 1 × मैं आपको अलग से बता देता हूँ, फिर आपको थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा। 10⁻⁻19 का मतलब होता है कि अगर 1 को मैं ऐसे नंबर से डिवाइड करूं जिसमें 19 जीरो हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको 1 को डिवाइड कर रहे हैं हम इतने बड़े नंबर से, 1 को हम इतने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो हिस्सा आएगा, जो फ्रैक्शन आएगा, जो डेसिमल में वैल्यू आएगी, 1 का उतना छोटा हिस्सा इस वर्ल्ड का सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है। तो द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन 1 × 10⁻⁻19 मीटर्स, इतने मीटर वो होगा। तो सोचो कि कितना छोटा पार्टिकल होगा, ठीक है। अब देखें आप, हाउ स्मॉल इज 1 × 10⁻⁻19 मीटर, मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये बात जो कर रहे हैं वो कि कितना छोटा होता है, इतना, इट मस्ट बी वेरी स्मॉल, मे बी इवन लेस देन अ मिलीमीटर। ये मिलीमीटर से भी छोटा है, बिल्कुल मिलीमीटर से बहुत छोटा है ये, ठीक है। आई थिंक इट इज़ नॉट इवन विजिबल टू द नेकेड आइज। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि इतना छोटा पार्टिकल्स अपनी नेकेड आइज से, केवल बेयर अपनी आँखों से, आँखों पर बिना कोई इंस्ट्रूमेंट लगाए, बिना किसी माइक्रोस्कोप के, केवल आँखों से वो नहीं दिखेगा। एंड वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, और हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की, जैसे मैंने माइक्रोस्कोप की बात की, आपको किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी टू सी इट, इसको देखने के लिए। देन हाउ डिड इट बिकम पॉसिबल टू मेजर इट्स साइज। तो कैसे, अब पहले तो देखने की बात हो रही थी कि देखेंगे कैसे, माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। अब ये एक नई बात बोल रहा है
कि उसको मेज़र कैसे, सही बात है, उसकी अगर मेज़रमेंट करनी हो तो कैसे करोगे? आपने कहा 1 × 10⁻19 मीटर, मगर ये कैसे मेज़र किया? अब ज़रा देखते हैं। आई हैव नोटिस्ड दैट साइज मैंशनड अबव हैज़ अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। मैंने ये नोटिस किया है कि जो साइज़ दिया हुआ है वो साइज़ पर जो एक्सपोनेंट रखा है, एक्सपोनेंट का मतलब है जो पावर उस पर चढ़ी हुई है, 10 के ऊपर जो पावर है वो 19 है और 19 नेगेटिव लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट है ये, ठीक है। नेगेटिव क्या शो कर रहा है? हेयर इट सीम्स दैट द नेगेटिव एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल नंबर। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करता है एक छोटे, बहुत छोटे नंबर को। अगर कहीं पर नेगेटिव अगर एक्सपोनेंट करके पावर है तो इस मीन्स एक छोटे नंबर की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि एक बहुत ही छोटा नंबर है ये, ठीक है। तो ये कॉमिक पोर्शन आपको मैंने पढ़ा दिया है और आपको क्या करना है, इसके बेसिस पर स्टूडेंट कमेंट करना है कि आपको क्या समझ में आ रहा है इनकी बातों से। आपको जो कुछ समझ में आ रहा हो वो आप इससे स्टूडेंट कमेंट के अंदर लिखोगे, ठीक है, और लिख के मुझे सेंड करोगे। मैं होम असाइनमेंट में भी डालूंगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट एक चैलेंज दिया हुआ है इसके अंदर, एक चैलेंज है, आप जरा, मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ, करना आपको है। गौरव लाइक्स टू इनवाइट फ्रेंड्स ऑन हिज नेटवर्किंग साइट। उसकी जो नेटवर्किंग साइट है गौरव की, उस पर वो मैं कई फ्रेंड्स को इनवाइट करता है। इन स्टेज 1, जो पहली स्टेज होती है, उस पर ही इन्वाइटेड 2 फ्रेंड्स, उसने 2 फ्रेंड्स को इन्वाइट किया। इन स्टेज 2 पर ईच ऑफ दीज फ्रेंड्स, उसके जो 2 फ्रेंड्स थे उन्होंने 2 फ्रेंड्स को भी इन्वाइट किया। यानी पहले गौरव ने 2 फ्रेंड्स को इन्वाइट किया, सेकंड स्टेज में जो 2 फ्रेंड्स थे उन्होंने 2 को इन्वाइट किया, और ऐसे ही चलता रहा। तो हाउ मैनी पीपल वुड हैव गॉट इन्वाइटेड बाई स्टेज 5, यानी स्टेज 5 तक कितने लोग इन्वाइट करे जा चुके होंगे। स्टेज 5 तक कितने लोग इन्वाइट किए जा चुके होंगे, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करके, आप कैसे भी इसको कैलकुलेट करें, आपको कैलकुलेट करके ये बताना है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई आपके लिए, एक तो हो गया स्टूडेंट कमेंट और एक हो गया चैलेंज। आपको ये दोनों ही मुझे करके भेजना है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग आगे। अब आ जाते हैं एक्सप्लोरेशन जोन में, पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट, जो पावर्स नेगेटिव एक्सपोनेंट में हो उनको कैसे करते हैं। देखो, अगर 10⁻³ है तो इसका मतलब है 1 पे 3 जीरो लगा देंगे। 10⁻² है तो इसे मैं 10⁻³ - 1 अगर लिखता हूँ, 3 - 1 लिखता हूँ तो लिख सकता हूँ, और उस केस में इसको लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसको आप छोड़ दें, बस खाली ये देखें कि 10⁻³ को कैसे, माइनस में है तो कैसे लिखते हैं। देखो, जैसे कि ये नंबर है 2⁻³ तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2⁻³ पॉजिटिव में लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 कितना हुआ, 2 × 2 = 4, 2 = 8, तो 1/8 हुआ, ये 1/8 हुआ। तो अब समझ में आया इसके वैल्यू कैसे निकालते हैं। ऐसे ही 3/4 है तो इसे हम 1/3/4 पे होल पावर 3 रख देंगे, यहाँ पर माइनस एक्सपोनेंट है, ये पॉजिटिव बन जाएगा। उसके बाद इसको हम पलट भी सकते हैं, अगर इसको 4 को ऊपर और 3 को नीचे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 4/3 का होल पावर 3 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से हम एक चीज़ निकालते हैं कि अगर a⁻⁻m कोई नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो इसका अपोजिट नंबर होगा a⁻m, इसलिए होगा क्योंकि हमने पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हुए हैं, a⁻m है
और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर होना चाहिए, जैसे ए टू द पावर m से मल्टीप्लाई इसको करेंगे हम, तो ये आ जाएगा ए टू द पावर माइनस एम प्लस एम, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए टू द पावर 0 बचेगा या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जिसको इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू है, जो आंसर है, वो कितना आएगा? 1 आएगा, आंसर आएगा 1। तो हम समझ गए ना कि कोई भी नंबर हो, जैसे 10 टू द पावर होल पावर माइनस 2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो हम इस पे अपोजिट पावर, बेस तो वही रहेगा, अपोजिट पावर यानी 2 लगा देंगे, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। जैसे मेरे पास 3/4 है और इस पे पावर मैंने -3 लगा रखी है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 3/4 होल पावर 3। सिंपल। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या है, अगर हमारा बेस वही रहेगा, खाली पावर अपोजिट हो जाएगी। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो हम सीधे क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। जो प्रैक्टिस जोन है उसका एक क्वेश्चन करते हैं, बात समझ आएगी। प्रैक्टिस जोन का एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। राइट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। उसमें से पहला क्वेश्चन करते हैं, जो हम पहले ही PZ1 ले लेते हैं, इसका PZ1। इसका पहला क्वेश्चन है ए पार्ट 3/8 का होल क्यूब, 3/8 का होल क्यूब। इसका मुझे क्या निकालना है? इसका मुझे निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मैंने पहले आपको बताया था कि बस केवल नेगेटिव रख देंगे, 3/8 पर -3 पावर लिख देंगे, बस हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड वाला आप कर लेना। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी वैल्यूज़ पता करनी है, हमें इनके एक्सपोनेंट में हमें सॉल्व करना है। ज़रा देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन देखिए, ये है ए है इसका, सेकंड का ए है 5 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 डिवाइडेड 6 टू द पावर -1। यही है 5 टू द पावर -1 इंटू 2 टू द पावर -1 डिवाइडेड 6 टू द पावर -1। ठीक है, तो 5 टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं हम? 1/5 लिख सकते हैं। 2 टू द पावर -1 को भी हम 1/2 लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट में लो, यहाँ पर हम डिवाइड का साइन आएगा, इसको लिखेंगे 1/6, इसको लिखेंगे 1/6। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/10, और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, 6/1, तो ये आ जाएगा 6/10, और इसको कैंसिल करेंगे 3/5, ये आ गया 3/5। ठीक है, ये 3/5 आ गया। आपको समझ आ रहा है? ठीक है, इस तरह से हमें इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, और ये बाकी क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ प्रैक्टिस जोन 1 के अंदर। तो प्रैक्टिस जोन 1 आपको करके देनी है मुझे। ठीक है, मैं आपको जरा प्रैक्टिस जोन 1 दिखा देता हूँ क्या है। ये रही प्रैक्टिस जोन 1। जो चाहे वो इस वीडियो से स्क्रीनशॉट भी कर सकता है। इसको पॉज कर लो और एक स्क्रीनशॉट ले लो, और आप बाकी के क्वेश्चंस करके मेरे पास भेजेंगे। ठीक है, और सभी के रिस्पॉन्सेज आने चाहिए, और सभी स्टूडेंट्स के, क्योंकि जो 10-20 10-12 कर रहे हैं उनसे खाली पूरा क्लास नहीं चलेगा। ओके।